पीओके में डर, राशन की दुकानों पर लूट। तारीख 22 अप्रैल, जगह पहलगाम और वक्त वो था जब कश्मीर की वादियों में कत्ल की साजिश रची गई थी। निहत्थे मासूम टूरिस्टों की जान ली गई थी और अब उस कत्ल की गूंज इस्लामाबाद के गलियारों में सुनाई दे रही है। पाकिस्तान की नींद उड़ गई है, होश उड़ गए हैं और अब राशन जमा करवा कर अपनी बची कुची इज्जत बचाने में लगा हुआ है पाकिस्तान। भारत के ताबड़तोड़ एक्शन से पाकिस्तान इस वक्त दहशत में है। जैसे ही भारत ने तेवर दिखाए हैं, पाकिस्तान का हौसला पस्त हो गया है। आलम यह है कि पीओके में प्रधानमंत्री खुद ये कह रहे हैं कि 2 महीने का राशन जमा करो, हालात कभी भी हाथ से फिसल सकते हैं। मदरसे बंद हो चुके हैं, सड़कें खाली नजर आ रही है, दुकानें लूटी जा रही हैं। भारत की चुप्पी अब पाकिस्तान को डरा रही है। एलओसी के पास फौज की गश्त तेज हो गई है। भारत की सैन्य कार्रवाई की आशंका ने पाक हुकूमत की नींद उड़ा दी है और पाकिस्तान की सरकार अब खुद अपनी मौत का इंतजार कर रही है। आज हम आपको दिखाएंगे पाकिस्तान का वो चेहरा जो डर और दहशत से लथपथ है, जो पीओके को ढाल बना रहा है और जिसकी नाकामी अब उसके नक्शे पर लिखी जा रही है। अब वक्त सिर्फ और सिर्फ जवाब देने का नहीं है, नक्शा बदलने का भी है। और यह जवाब मिसाइल से नहीं, मंशा से आएगा, सैनिक से नहीं, संकल्प से आएगा। अब हर गली, हर मोड़ पर एक ही सवाल, 1971 में 2 टुकड़े हुए थे, अब 4 टुकड़े होंगे। क्या 1971 की कहानी फिर दोहराई जाएगी? क्या अब पीओके की वापसी तय है? इसी मुद्दे पर खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे और इन्हीं सवालों के जवाब जो है वो तलाशेंगे। क्या कुछ इस वक्त स्थिति बनी हुई है, ऐसा क्यों हुआ है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मेजर जनरल एसपीपी सिंह है, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं। साथ ही एजाज अहमद पाकिस्तान पर पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ ही गेस्ट और भी देर में जुड़ेंगे, उनका भी रुख करेंगे। एसपीपी सिंह जी, जो इस वक्त हालात बने हुए हैं, लगातार इस पर चर्चा हो रही है कि क्या हालात बने हुए हैं, क्या नहीं बने हुए हैं, युद्ध हुआ तो कितनी तैयार है, क्या तैयारी पीओके में हो रही है, क्या तैयारी पाकिस्तान में हो रही है। लेकिन जो खबर पीओके से आ रही है कि वहां पर डर का माहौल इतना है कि लोग 2 महीने तक वहां का सर्वोच्च शीर्ष नेतृत्व ये कहते हुए नजर आ रहा है कि राशन जो है वो इकट्ठा कर लो। क्या दर्शा रहा है ये सर? देखें कंचन, समय हालात पाकिस्तान की तरफ ऐसे है कि वो पूरी तरह से मोबिलाइज और डिप्लॉयमेंट इलाके में आए हुए हैं। जहां तक पीओके का सवाल है, एक उसकी वो कमजोर कमजोर प्रोविंस कह लो उसको, वो है पीओके को पाकिस्तान ने काफी हद तक निगलेक्ट किया हुआ है और वहां पे लोगों के साथ उनका रवैया भी ठीक नहीं है। और इसको अगर हम मद्देनजर में रखते हुए देखें तो उनके जो राशन पानी है, अगर लड़ाई के हालात जो इस समय हम कह सकते हैं वॉर क्लाउड्स ऊपर हैं, तो पाकिस्तान को और पीओके के लोगों को अपनी तैयारी करनी है। और जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने जरूर इसके ऊपर एक्शन लिया है। तो इसमें क्या है कि एक काइनेटिक अगर वॉर लग जाती है तो इन लोगों को कुछ तो राशन पानी दवाइयों की आवश्यकता है। और वहाँ पे जो सप्लाई सिस्टम, लॉजिस्टिक सप्लाई सिस्टम भी इतना स्ट्रांग नहीं है, वहाँ पे लोकल रिसोर्सेज भी कम हैं। तो इसको अगर हम ध्यान में रखते हैं तो ये ज़रूर है कि ये सब स्टॉकिंग करने के लिए लोकल पॉपुलेशन को बहुत आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है। नॉट ओनली इनके लिए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने अपनी जो फौज है वो उनके वहाँ पे 10 कोर के नीचे आता है और वहाँ पे FCNA, फोर्स कमांड अदर एरियाज, वो वाला एरिया है जो कि कवर करता है पीओके का राइट अप टू गिलगिट बाल्टिस्तान स्कार्डू एरिया, टच करता है जाके सेचुन ग्लेशियर की तरफ। तो वहां पे इनको पूरा अपना लॉजिस्टिक सप्लाई स्टॉकिंग करनी बहुत ही जरूरी है। और मैं इतना भी कहूंगा कि मैं हैरान नहीं होऊंगा कि पाकिस्तान पीओके की पॉपुलेशन को अगर लड़ाई लगती है उनको एक ह्यूमन शील्ड्स की तरह भी इस्तेमाल करे। क्योंकि जितनी भी लड़ाई अभी तक हुई है, वॉर 4 लड़ाई हुई हैं, पीओके के इलाके में ऐसा कुछ मुठभेड़ नहीं हुआ था। पर इस समय पाकिस्तान को डर है कि हो सकता है कि पीओके भी टारगेट होगा। तो मैं समझता हूं कि ये सब चीजें बहुत ध्यान में रखनी है उनको। और भारत का जो रवैया है या जो उन्होंने करना है वो पूरी तरह से हमारे पास उसका सरप्राइज रिसेप्शन जो है वो सिर्फ सरकार जानती है इस समय। और ना मैं इसमें इस समय मौका लूंगा कि मैं अपनी तरफ से कोई उसकी जांच करने की कोशिश करूं।
मेजर आशीष चतुर्वेदी जी, ये कहना पीओके के शीर्ष नेतृत्व का कि 2 महीने का राशन पानी इकट्ठा कर लो, पाकिस्तान कितना डरा हुआ है ये तो साफ तौर पर नजर आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जितने भी लोगों के स्टेटमेंट आ रहे हैं वो एक तरह से साफ है कि वो अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर हालात कैसे हैं, वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार हो, सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, सभी एक साथ है। आर्मी चीफ वहां पर कुछ नहीं देखते हैं, वहां के शीर्ष नेतृत्व पीएम होते हैं, लेकिन ये जग जाहिर है कि वहां पर आर्मी चीफ का क्या रोल और क्या टेक रहता है। लेकिन इन सब के बीच में पीओके का ये स्टेटमेंट आना, क्या समझा जाए आशीष चतुर्वेदी जी कि एक बात तो साफ है कि सबसे ज्यादा पाकिस्तान को भी पीओके का डर सता रहा है, पीओके को भी पीओके के एग्जिस्टेंस का डर सता रहा है। देखिए, पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी उस इलाके को ट्रेनिंग कैंप्स और लॉन्चिंग पैड्स के तरह इस्तेमाल करता रहा है पाकिस्तान। और इनके जितने ज्यादातर जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस वहां हैं, जितने भी वो गुट हैं उनके सबके ठिकाने ज्यादातर पीओके में है। और क्योंकि वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है और पाकिस्तान ने केवल उसे अपने कब्जे में रखा हुआ है, तो यहाँ ये पाकिस्तान को चिंता है कि एक जब आप पूरा कन्वेंशनल युद्ध में जाएंगे तो जो यूएन है और जो बाकी के बड़े देश हैं, जब भारत पीओके को अपने में मिलाएगा तो पाकिस्तान का साथ कोई नहीं देगा। अगर भारत इस्लामाबाद और कराची पे कदम रखता है तो लोग भारत के खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन अगर पीओके को हम अगर अपने में मिलाने का प्रयास करेंगे तो आप ये समझिए कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो हमारा विरोध नहीं करेगी। और क्योंकि वहां ट्रेनिंग कैंप्स चलते रहे हैं तो वहां पे जो है हम अगर कोई कार्रवाई करते हैं तो भी इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो भारत का ही साथ देगी। पहली चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान की जो सरकार रही है उसने सिंध, बलूच और ये आपका पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वाला इलाका कहा जाता है जो, उसको बहुत निग्लेक्ट किया है। ये सही बात है। वहां पे लोगों को जो सुविधाएं उनकी सरकार दे सकती थी वो नहीं दिया है, बल्कि ये भी कहिए कि वहां ज्यादती भी की है, लोगों को परेशान भी किया गया है पाकिस्तान की सेना द्वारा। अब जब युद्ध की स्थिति बन रही है तो ये स्वाभाविक है कि जिस क्षेत्र में ऐसी आशंका है कि वहां युद्ध होने जा रहा है या हो सकता है किसी प्रकार का, तो ये एक स्वाभाविक है कि इंसान जो है अपने घर में, सब जानते हैं कि अगर युद्ध की स्थिति होगी तो जो सप्लाई चेन है यानी जो गाड़ियां आती हैं जिनसे सामान या रसद पहुंचती है वो सब रुक जाएगी, वो कट ऑफ हो जाएगा। यहाँ ये भी समझने की जरूरत है कि लोगों को अभी अंदेशा नहीं है कि युद्ध कब होगा, हो सकता है कोई भी कार्रवाई कब होगी। भारत 10 दिन में करता है, 15 दिन में करता है, 1 महीने में करता है, तो इसलिए ये भी नहीं पता है कि कब है। तो लोग अभी से एक जैसे कहते हैं ना कि पहले से ही एक तैयारी करना जो है, आमतौर पे जो वहां के जनमानस है वो तैयारी शुरू कर रहा है अपने आप को सेफ रखने के लिए कि यदि ऐसी स्थिति बनती है तो कहीं ना कहीं उसका जो है आगे उन लोगों को दिक्कत ना हो, उसको मद्देनजर रखते हुए आप ये चीज को देख रहे हैं। और मुझे लगता है कि वहां की जनता को बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं भारत का अंग है। पाकिस्तान ने उसे केवल अपने कब्जे में लिया हुआ है और हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम उसे वापस भारत में मिलाएं और जो भी सुख सुविधाएं और जो भी सरकारी योजनाएं होती हैं, जिस तरीके की सुरक्षा और सुविधाएं यहाँ देश के नागरिकों को मिलती हैं, वो वहां भी जो वहां के नागरिक हैं उनको भी मिलेगी, क्योंकि अंततः वो भारत के ही नागरिक हैं। क्योंकि हमारी जो वहां की विधानसभा है जम्मू एंड कश्मीर की, उसमें कई विधानसभाएं ऐसी हैं जो पीओके में आती हैं, जो सीटें अभी खाली रहती हैं, तो वो पूरी तरीके से भारत का हिस्सा है। तो वहां के नागरिकों को कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं कहीं ना कहीं उनके लिए एक अच्छा ही होगा जब भारत पाकिस्तान से पीओके को वापस ले लेता है। एजाज अहमद पाकिस्तान से पत्रकार है। सर, हमारे यहाँ तो इस बात पर चर्चा हो रही है कि जब पीओके भारत के पास आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हिस्सा है, एक बार आपने तो सिर्फ क्लेम कर रखा है उस पर, तो वहां की आवाम के लिए क्या सुविधाएं होंगी, इस मुद्दे तक पर हम चर्चा कर रहे हैं। पाकिस्तान में क्या हालात है, क्यों राशन पानी इकट्ठा करने के लिए वहां पर सरकार बोल रही है? सर एजाज अहमद जी। जी, पहले तो ये चाय बहुत फैंटास्टिक है। ये चाय, आप आइए, हम आपको चाय पेश करेंगे। रफाइल भेज दीजिए, हम आपको चाय पेश करेंगे। बहुत फैंटास्टिक चाय है।
मेरी तरफ से इन दोनों साहिबान का भी स्वागत और आपका भी स्वागत। लेकिन जब ये दोनों साहिबान जिन्हें आपने डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर पेश किया, जब ये गुफ्तगू कर रहे थे तो मैं मुस्कुरा रहा था, आपने भी देखा होगा। देखिए ना, ग्राउंड रियलिटी से जो आदमी टच नहीं होता, अगर इंडिया के बारे में को एनालिसिस करना चाहूं तो मैं उस वक्त तक नहीं कर सकता जब तक मैंने इंडिया को तफसील से घूमा ना हो। मैंने अल्लाह के फजल से इंडिया घूमा है 7 से 8 मरतबा। अमृतसर से दिल्ली और दिल्ली से लेकर बॉम्बे तक मैंने सुबह सुबह ट्रेन के साइडों पर वो लोगों की तरक्की देखी है, वो जो रफा हाजत के लिए जाते हैं, लैट्रीनें उनके घरों में नहीं है। लेकिन इससे कतई नजर अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप ग्राउंड रियलिटी पर आ जाए ना, तो वो जो आप फरमा रहे हैं ये दोनों आजाद के दिनों, आप पाकिस्तान में को बहुत परेशानी है और ये है और वो है, वॉर हिस्टीरिया आप लोग क्रिएट कर रहे हैं। आप लोग अपनी गवर्नमेंट को एक ऐसी जगह पर जाकर इंटेंगल कर रहे हैं, ऐसी जगह पर ले जाकर फंसा रहे हैं जिसमें तबाही के अलावा कुछ नहीं है। आपकी हुकूमत के लिए तबाही है। हमने तो 2019 में आपको जवाब दे दिया था, उस वक्त आपके आर्मी चीफ को छोड़ दिया था और आपको मैसेज देकर छोड़ा था। जब्बा में आपने गिराया था पेलोड 2000 किलोग्राम का पेलोड गिरा के तैयारे आपके भाग गए थे, और उसके बाद विद इन 24 आवर्स हमने आपको जवाब दे दिया था। वो पंजाबी में कहते हैं ऐ घोड़ा है मैदान, आपको कोई मसला है आप आकर देख लीजिए, हम आपको आपका जवाब दे देंगे। जहां तक ये जो आप बात कर रही है ना कि ये चर्चा हो रही है कि जब आप 2 महीने का राशन जमा करने, देखिए जो पागलपन इंडिया में इस वक्त सवार है बशमूल इंडियन मीडिया के, आई एम सॉरी मैं ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता हूँ, लेकिन वॉर हिस्टीरिया जब मैं देखता हूँ, मैं सारा दिन इंडियन चैनल मॉनिटर भी करता हूँ चूंकि मैं जर्नलिस्ट हूँ, तो जिस किस्म का ये पागलपन सवार है, फिर जिस किस्म की ये एनालिसिस होती है, ये ग्राउंड रियलिटी से बिल्कुल डिफरेंट एनालिसिस है। एजाज अहमद, वहां के प्रशासन ने कहा है कि 2 महीने के खाने पीने की चीजों को स्टॉक करें। देखिए दिस इज अनफेयर, दिस इज अनफेयर। जब तक ये दोनों साहिबान बात कर रहे हैं, व्हाट इज अनफेयर एजाज अहमद, व्हाट इज अनफेयर? आप तो सवाल भी नहीं पूछते, फेयर एंड फेयर की बात करते हैं। आप बोल रहे हैं तो सवाल तो आपसे पूछे जाएंगे ना, आप मीडिया पे बात करें तो आपसे सवाल पूछे जाएंगे। सर जरूर पूछिए, सवाल जरूर पूछिए, मेरी बात मुकम्मल। मदरसों पर ताला क्यों लग गया है एजाज अहमद जी? अनवारुल हक ने जो कहा है, मदरसों पर ताला इसलिए लग गया कि आप एक पागलपन का शिकार हैं। आप पता नहीं क्या कर दें, मासूम बच्चों को अगर आप शहीद कर दें तो फिर कौन जिम्मेदार है? मदरसों में तो मासूम बच्चे हैं ना। एजाज अहमद जी ठीक है, दूसरी बात ये है, मेरी बात मुकम्मल होने दीजिए। आप 50 सवाल करेंगी, बोलिए फॉर योर क्वेश्चंस। ठीक है जी। अनवारुल हक ने जो कहा है, देखिए ना, जब इस किस्म की सिचुएशन होती है तो ये सारी चीजें आपको करना पड़ती हैं। और जहां तक ये जो जिसको आप पीओके कहते हैं, ये बुनियादी तौर पर एजेके है, और ये रेजोल्यूशन थी यूएन की। यूएन रेजोल्यूशन के मुताबिक आपने प्लेबिसिट कराना था, उसको आपने पूरा नहीं किया। आप ही यूएन गए थे और वहां शिकस्त हुई थी आपको, आपने अब तक प्लेबिसिट नहीं किया। और उसी आइन के तहत उसके तहत जो है ना, आपके यहाँ 370 और 35 थी, जिनको आपने 70 साल के बाद यूनिलैटरली खत्म किया। अब आप आ गए पहलगाम पर। हमने आपसे कहा है कि आइए ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन करा लीजिए। आज स्विट्जरलैंड ने भी ऑफर किया कि ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन के लिए हेल्प कर सकता है। ठीक है, अगर कोई इशू है आप आइए, आप हमारे साथ क्यों नहीं बैठती है? ये जो जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ था, आप लोग उसमें थे, इन्वॉल्व हैं। पाकिस्तान ये कहता है उसकी भी इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं, इसकी भी कर लेते हैं। बाकी ये जो जंग की बात है, मैं आऊंगी अहमद साहब, मैं आपके पास आऊंगी। एसवीपी सिंह जी, कितने सबूत पाकिस्तान को दिए जाए और किस लेवल पर पाकिस्तान को सबूत दिए जाए? ये मेरे ये आखिरी जुमला सुन लीजिए। 2019 में हमने आपको जवाब दिया था, उसके बाद आप लोग खामोश हो गए थे। और ये जो फॉल्स फ्लैग आप लोग करते हैं और इल्जाम धरते हैं, जो कुछ इंडियन मीडिया के जरिए सामने आ रहा है, वो भी बहुत काफी है। आपकी अपनी स्टोरी में जान नहीं। ठीक है, अब ठीक है, हमें हमारी स्टोरी चलाने दीजिए फिर एजाज अहमद। आप उस स्टोरी का आप लोग यही करते हैं, लंदन में एम्बेसी के बाहर पोस्टर्स लेकर चाइस फैंटास्टिक लिख देते हैं हमारे विंग कमांडर की तस्वीर के साथ। पता नहीं आपके अधिकारी कैसे जेस्चर देते हैं, आप उस पर कोई कमेंट नहीं करते हैं। एजाज अहमद, जो आपके मेहमान है, आप चाहे पत्थर लेकर आएंगे, लेकिन हमारा काम है हम आपको चाय पेश करें। ठीक है। मेजर जनरल एसपीपी सिंह जी, कितने सबूत पाकिस्तान को दिए जाए और किस लेवल पर बार बार इनको सबूत दिए जाए? मैं तो ये जब मैं आपके पास एजाज अहमद जी, मेरा सवाल आपसे नहीं था। मेरा सवाल आपसे नहीं है, समय लिमिटेड होता है, सभी पैनलिस्ट के पास जाने रहता है। आपके बीच में किसी ने बोला नहीं था सर प्लीज मत इंटरवीन कीजिए। मेजर जनरल एसपीपी सिंह जी, कितनी बार इनको सबूत दिए जाए और कितने लेवल पर इनको सबूत दिए जाए? कंचन, आई थिंक इनका जरा वॉल्यूम आप 0 कर दें तो हमारे देशवासियों के लिए
जो हम बताना चाहते हैं वो अच्छा रहेगा। देखें, जो जो कुछ इन्होंने बोला, बड़ी बहादुरी के साथ बोला है, बड़ी बहादुरी के साथ पाकिस्तान के बारे में बता रहे हैं। पर देख, इन्होंने प्लेबिसाइड के बारे में बात की कि यूनाइटेड नेशंस का प्लेबिसाइड की पहली कंडीशन है कि वहां से पाकिस्तान विड्रॉ हो पीओके के एरिया से, उसके बाद प्लेबिसाइड होल्ड किया जाएगा। उसके ऊपर ये सो गए, ये सोए हुए हैं उसके ऊपर। पहली कंडीशन यही है, आज की बात कर ही नहीं सकते। दूसरा जो कि पीओके के बारे में बोल रहे हैं कि बड़ी अच्छी कंडीशन है, बड़ी बेहतरीन बात बता रहे हैं ये, पर जो उनकी रैलीज, उनके राइट्स होते हैं वहां पे, जो उनकी मुश्किलातें हैं, वो टाइम टू टाइम सामने आती है, हमारे देश में नहीं, पूरी दुनिया में। और देखें, जहां तक पाकिस्तान का हालात है, 2019 की बात कर रहे हैं, 1971 से लेके 1999 कारगिल की, इनकी याददाश्त में ज़रा कमजोरी आ गई है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पाकिस्तान, सारा विश्व, सारी दुनिया ये माना है कि टेररिज्म का, आतंकवादी का एक जड़ है, और उस जड़ को अभी सफाया अगर करना है तो भारत ही करेगा। और जब भारत करेगा तो पूरे विश्व के लिए काउंटर टेररिज्म की लड़ाई लड़ रहा होगा, और इसीलिए हमारे देश को सपोर्ट मिल रही है। क्यों पाकिस्तान के लीडर, सो कॉल्ड लीडर्स, भाग रहे हैं दूसरे विश्व देशों में, यूएन में, आईएमएफ में, क्यों मांग रहे हैं? कटोरा लेके जा रहे हैं ना, एक लोन लेते हैं पिछले डेट को पे करने के लिए। ये तो हालात है पाकिस्तान की। तो मैं ये समझता हूं कि बहादुरी से बात करना और सच को भूल जाना, ये पाकिस्तान की खूबी है। सच को भी कभी जानते नहीं और झूठ से दूर कभी नहीं हुए। तो ये जो सब कुछ बोल रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है कि चाय पी सक रहे हैं ये, आने वाले समय में वो भी नहीं शायद रहेगी। जो तक हमारा अभी स्ट्रैटेजी हमारी है भारत की, अगर हमने लड़ाई लड़नी थी तो इस समय तक शुरू हो जानी थी हॉट वॉर। हम पाकिस्तान को पूरी चांस दे रहे हैं कि संभल जाओ, संभल जाओ। देखो, आर्मी चीफ अपने देश में एक बहुत बड़ा नमूना बना हुआ है। उसने ऐसा चीफ, ऐसी फौज कि आप कुछ समय पहले देखोगे लाहौर में कोर कमांडर साहब के घर में ही सारे उसके देशवासी घुस गए थे, कोर कमांडर का गार्ड ही नहीं था। और इनके चीफ के पर 11 कोर में इनको जाके सैनिक सम्मेलन लेना पड़ा था वहां पे, बताने के लिए कि आप लोग सब हुक्म मानो। तो ये हालात है फौज की। और जो उनके एक अच्छे इलेक्टेड लीडर थे इमरान खान, उनको इन्होंने जेल में डाला हुआ है बनावटी केसेस के ऊपर। ये तो हालात है पाकिस्तान की। ये क्यों भूल रहे हैं? अपने देश को अंदरूले में देखते हुए उसको संभाले। और पत्रकार हैं तो इनका तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं देश को उसकी सही जो प्रॉब्लम्स है उसको पेश करूं और वो रिजॉल्व कराऊं। मैं ये पत्रकार का पहली ड्यूटी है अपने देशवासी के लिए। ये लोग इमरान खान के बारे में कुछ नहीं बोल पाते, इनसे सवाल पूछो तो कहते हैं वो इंटरनल मामला है, उस पर क्या जवाब दिया जाए। अच्छा मेजर आशीष चतुर्वेदी जी, ये जो बोला गया है पीओके में कि 2 महीने का राशन स्टॉक करके रखिए, इनके पास इतना राशन होगा कि 2 महीने का हर घर राशन स्टॉक कर सके? देखिए, ये भी एक चिंता का विषय है वहां की जनता के लिए कि क्या इतनी सप्लाई चेन वहां पे है, इतना लोगों को वहां पे राशन होगा कि इतने दिन के लिए वो स्टॉक करें? तो वाजिब सवाल है कि वहां मुश्किल है, मुझे नहीं लगता। और मुझे लगता है कि अभी हमारे जो पाकिस्तान से साथी जुड़े हुए हैं वो कह रहे हैं कि वो मुस्कुरा रहे थे। कुछ दिन रुक जाइए, पूरा विश्व जो है वो मुस्कुराएगा जो भारत कुछ करेगा, तो तब शायद आप मुस्कुराएंगे नहीं। बहरहाल वो समय बताएगा, अभी कुछ दिन बाद आपको पता चल ही जाएगा। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं हमारे यहाँ भगवत गीता में भी लिखा हुआ है कि जैसे आपके कर्म होंगे वैसे ही आपका फल होगा, वैसे ही नतीजा होगा। बहुत करीब 30-35 सालों से जो है आतंकवाद जो है वो पाकिस्तान के थ्रू ही पूरे विश्व में फैला। उसामा बिन लादेन भी वहीं इतने सालों से छुपा हुआ था, दाऊद भी वहीं है, आपका हाफिज सईद भी वहीं है। तो जब ये सब लोग वहां छुपे हुए हैं, और ऐसा तो है नहीं कि लोगों को पता नहीं है, वहां उनको जो पाकिस्तान की सेना है कहीं ना कहीं उसका संरक्षण प्राप्त है, तभी तो वो इतने आराम से वहां हैं। ऐसा थोड़ी है कि बगैर आईएसआई के, बगैर पाकिस्तान की सेना की
इजाजत के वो वहां रह रहे हैं? ऐसा तो संभव ही नहीं। तो कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान की सेना और आईएसआई की जो सोच है, उसका खामियाजा जो है वो मुझे लगता है वहां की आवाम उठा रही है। इमरान खान जैसे लोग उठा रहे हैं, और न जाने ऐसे कितने लोग होंगे जो जेलों में बंद होंगे, जो बेकसूर होंगे लेकिन बंद होंगे। ऐसे बहुत से लोग होंगे पाकिस्तान में। आपको एक छोटा सा वाक्य सुनाता हूँ। अभी कुछ दिनों पहले मैं दुबई गया था, और इत्तेफाक से जो टैक्सी ड्राइवर था, जब एयरपोर्ट से मैं जा रहा था, तो वो पाकिस्तानी था। तो उससे मैंने ऐसी सवाल किया कि क्या हालात हैं पाकिस्तान के? तो उसने कहा, जनाब बस निकल आया हूँ जिंदा वहां से, इसी में खुश हूँ। तो मैंने कहा ये यही बात है कि आवाम तो जो है देखिए वो परेशान है बुरी तरीके से वहां पे, और केवल इसलिए क्योंकि वहां के जो आर्मी चीफ होते हैं वो अपनी जो पर्सनल यानी अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए पूरे जो देश को जो है कहीं ना कहीं ढकेलते हैं एक ऐसी राह पे जिससे उसकी बदनामी पूरे विश्व में होती है। पाकिस्तानियों को कई जगह जाने में दिक्कत होती है, दूसरी कंट्रीज में जाने में और दिक्कत मुझे होती लगता है ये कि सब आशीष चतुर्वेदी जी जो अफोर्ड कर पाता है थोड़ा बहुत भी, वो पाकिस्तान छोड़कर भाग जाता है। वो सोचता है मैं किसी दूसरे मुल्क में जाके रहूं, सॉर्टेड रहूंगा, लाइफ टाइम परिवार वालों के साथ रहूंगा। मतलब वो इस फिराक में रहता है कि जैसे ही थोड़े बहुत पैसे आए वो निकल जाए पाकिस्तान से, नहीं तो दूसरे देश में जाकर वो पैसे कमा लेंगे। लेकिन आप समझ रहे हैं एजाज अहमद जी इस बात को कि वहां की आवाम, आपकी खुद की सरकार, आपकी खुद की आर्मी चीफ से कितनी परेशान है। मुझे लगता है आप भी परेशान होंगे, लेकिन कोई मजबूरी होगी कि आप बोल नहीं पा रहे होंगे। सर एजाज अहमद जी, मैं बस आपकी बातों पर मुस्कुराने के अलावा कुछ नहीं कर सकता हूँ। देखिए अच्छी ना, बात है, आप आप ग्राउंड मुस्कुरा रहे रियलिटी हैं। से आप ग्राउंड रियलिटी से बहुत दूर जाकर बात करते हैं। सिंह साहब ने कहा कि जी आपको अपनी फौजें विड्रॉ करनी थी। उसकी कंडीशन ये भी थी कि क्या आपने 12 लाख फौज कश्मीर में क्यों रखी हुई है? कश्मीर में 12 लाख फौज तो नहीं रखनी थी, उसी जो यूएन रेजोल्यूशन थी उसकी पाबंदी थी। आपने प्लेबिसिट कराना, आप प्लेबिसिट के लिए तैयार हो, हम फौजें विड्रॉ कर लेंगे, नंबर 1। नंबर 2 ये जो अभी आप कह रही थी कि क्या 2 महीने का राशन होगा, आप इसकी चिंता मत करें। हमारे पास क्या है क्या नहीं है, आप इसकी भी चिंता मत करें। सर पूरे हमने कभी विश्व को आपसे पूछा चिंता कि है, पूरे विश्व को सुने ना, चिंता मेरी है सुनना। कैसे अरे मेरी सड़क पर सुन लोग आ लीजिए जाते हैं, बेसिक जी, एम्यूनिटीज नहीं हो कैसे पाती है, कैसे राशन वो इतना सुबह महंगा हो कैसे जाता सुबह है। सुबह लाइनें लगी होती हैं रफा हाजत वालों की संडास के लिए, वो उस पर भी इंडिया में तो कोई परेशानी नहीं होती, वो तो आपके लिए नॉर्मल बात है। लेकिन सवाल ये है कि जो आपके यहाँ जो पैनिक है, वो पैनिक दिखाई देता है। आपके यहाँ देखिए ना, फौजी क़यादत में आपकी 3 बड़ी तब्दीलियां रूनुमा हुई, और एक तब्दीली पर वो जो आपने नॉर्दर्न कमांड वाली तब्दीली की है, उसके ऊपर इंडियन आर्मी चीफ का चीफ ऑफ डिफेंस को खत जो है वो लीक हो गया। फिर वो रॉ ने जो पहलगाम की प्लानिंग की, वो तमाम वो जो है वो सारी टेलीग्राम के जरिए गुज़िश्ता रोज लीक हो गई। उसके बाद आपने अपने डिप्टी एयर चीफ को हटा दिया। पैनिक में कौन है, परेशानी में कौन है? आप ये मिसाइल खरीदते हैं, उस दिन आपने रफायल उड़ाए और उनको भागना पड़ा। अब मैं जाती तौर पर यह समझता हूँ, ये इंडिया हो या पाकिस्तान, मैं ह्यूमन बीइंग हूं। मेरे लिए इंडियन आम आदमी वो भी उतना ही मोहतरम है जितना है पाकिस्तानी आदमी। जंग मेरे लिए कोई ऑप्शन नहीं है, जंग को मैं अच्छा नहीं समझता। लेकिन एजाज अहमद, लेकिन मैं रिस्पेक्ट लोग करती हूँ एक आपके इस व्यू के, आपके इस व्यू आप की एक मुझे वॉर बहुत हिस्टीरिया रिस्पेक्ट क्रिएट है। कर रहे हैं। लेकिन आप लोग सुनिए ना, आर्मी चीफ सुनिए के ना। बारे में क्यों नहीं बोलते हैं देखिए, सर? आपकी डेमोक्रेसी में सुनने की सलाहियत होनी व्यूज चाहिए। बहुत अच्छे हैं एजाज अहमद, लेकिन आप पाकिस्तान के आर्मी चीफ के बारे आपकी में क्यों नहीं डेमोक्रेसी में बोलते हैं सुनने की सर? सलाहियत होनी चाहिए ना। सर आप वहाँ की आपकी सरकार डिस्कशन के की बारे में क्यों आप नहीं कर बोल रहे रहे हैं। हैं? देखिए ना, हम अपनी सरकार के बारे में, मेरा इंटरनल मामला है। मैंने कभी आपसे आपके मीडिया पर बैठकर सवाल किया? मैंने सैकड़ों प्रोग्राम बिल्कुल किए। किया, यहाँ कभी मैंने बैठकर आप सवाल कर किया रहे कि हैं। वो जो नहीं, मैंने कभी ये सवाल किया कि राहुल को जो गांधी जी उससे मोदी जी ने निकाल दिया था पार्लियामेंट से, क्यों निकाला? अरविंद केजरीवाल को जो जेल में डाला, क्यों जेल में डाला? ये आपका इंटरनल इशू है, दिस इज नॉट माय इशू। एजाज अहमद, इंडियन इतने सिविलियंस की जाने गई हैं सर, इतने क्या भी जाती है, सिविलियंस आप की रोज जाने गई कश्मीर हैं, में, और आप कश्मीरी रोज हमें इस बारे में चर्चा कर रहे हैं क्या लीक हुआ है क्या नहीं लीक हुआ है, कहाँ से आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिलती है लोग सर? रोज हमें बताते हैं, यहाँ बहुत सारे लोग बेचारे जाने बचा कर आए हुए हैं, वो बताते हैं कि आप कैसे आपके लोग रेप करते हैं। वो दुल्हन को रेप किया था 1990 में, बेचारी आज तक उसके व्हाट आर यू टॉकिंग सर? सब आपके यहाँ होता है, आप सब आपके यहाँ होता है। एजाज अहमद, आप क्या बातें कर रहे हैं बता सर? दीजिए, मुझे ये बता दीजिए कि आपने कश्मीर से 370 खत्म क्यों किया?
35A क्यों कितनी खत्म अच्छी किया? बात है, आपने हर तरफ इसकी सराहना, और ये आप लोग की तकलीफ ही है ही है। यूनिलेटरल एक्शन ने आपके दरअसल इंडस मेजर वाटर जनरल ट्रीटी के एसपीपी अंदर ये सिंह जी लिखा हुआ है, आप इसमें पाकिस्तान आप को लोग इतने यही पढ़े लिखे सता लोग हैं, रहा सब था कि अंग्रेजी बोलते हैं। 219 के बाद कश्मीर में ये नहीं इतनी पता कि सक्सेस कैसे हुई, आपको और ये मुझे नहीं लगता पता है कि इंडस इसी के वाटर बाद ट्रीटी के एक अंदर के बाद एक लिखा हुआ है कि पाकिस्तान की तरफ से ये आतंकी अटैक किए गए। पहले जम्मू को टारगेट किया, उसके बाद पहलगाम को टारगेट किया। सिंह साहब, यही पाकिस्तान को सता रहा है। आर्टिकल 370 जिसकी सराहना दुनिया भर में होती है। देखिए, ये सभ्यता का मैं सवाल उठा रहा हूँ यहाँ पे कि इनको अहमद साहब को जरा अभी चुप ही रहना सीखना चाहिए। जितना उन्होंने बोल लिया, और जो सभ्यता की बात है, मेरे को समझता है उसको ये बिट्रे कर रहे हैं। देखे, पाकिस्तान का मैं आपको 2 और 3 चीजें बताता हूँ। कारगिल की लड़ाई में इन्होंने अपने घायल, अपने जो डेड थे, उनको ओन अप नहीं किया। एक सोल्जर को ओन अप नहीं करना वो देश को देश की तरक्की, देश के जो लोग हैं उनके बारे, इनके फौज के बारे सामने आता है कि दे कैन नॉट ओन एनीवन। और अभी देखें, जो वाघा बॉर्डर पे पाकिस्तानी वापस जा रहे थे, उनको इन्होंने डिसोन किया कुछ दिन कि नहीं लेंगे उनको, पर टेररिस्ट को ओन अप करते हैं, टेररिस्ट को ओन अप करते हैं। वो जो शहीद है हाफिज सईद, उसको देखो क्या प्रोटेक्शन मिली हुई है लाहौर के एरिया में, उनको ओन अप करते हैं, और जो उनके देशवासी हैं उनको नकारते हैं। तो ये इस देश की एक नस्ल है, और ये नस्ल जब तक ये नहीं इंप्रूव करेंगे, पाकिस्तान मार खाएगा। मार कैसे खा रहा है? अपने प्रोविंस में देखो, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, उधर खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, सिंध में क्या हो रहा है। एक टाइम इन्होंने सोचा कि हमारे को स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिलेगी पाकिस्तान अफगानिस्तान की, तालिबान की जब सरकार आएगी। अब देखें कैसे उनका क्या रवैया है। तो ये किसी के नहीं है, उनके अपने डिफेंस मिनिस्टर ने अभी बोला ना कि वी वर डूइंग द डर्टी वर्क फॉर यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोपियन नेशंस, टेररिज्म को सपोर्ट करने के लिए। ये तो हमारे लफ्ज नहीं है ना, ये तो उनके मिनिस्टर के लफ्ज है। तो इनको समझना चाहिए। और ये देखो, उनके आर्मी अध्यक्ष ने क्या किया है, एक टूट डाल दिया। वो भूल गया कि पाकिस्तान में भी दूसरी कम्युनिटीज रह रही हैं, हिंदू कम्युनिटी भी है, तो उसका भी अगर लीडर है, उसके देश में कुछ हिंदू भी होंगे फौज में। कैसा लीडर है इनके पास, कैसे लीडर आ रहे हैं? बहुत अफसोस की बात है, और ये समझ जाएं। बिल्कुल, मैं क्लोजिंग स्टेटमेंट मेजर आशीष चतुर्वेदी आपसे लेना चाहूंगी, और ये समझना चाहूंगी जिस तरह के हालात बने हुए, क्या कहा जाए कि एलओसी पर कोई हलचल या कुछ बड़ा होने वाला है? जी, निश्चित रूप से एक अपेक्षा इसी तरीके की जा रही है पूरे देश में। और क्योंकि इतने लंबे समय से जो मांग हमारे देश में रही है कि ये जो नासूर है आतंकवाद का, और जो हर कुछ दिनों में खड़ा हो जाता है कहीं ना कहीं भारत में, अब इसको जो है पूरी तरीके से खत्म करना चाहिए। और पाकिस्तान की आर्थिक और जो उसकी पॉलिटिकल जो स्थिति बनी हुई है, वो भारत के लिए बहुत अच्छी है इस वक्त। और जिस तरीके के हालात हैं उनके अलग अलग प्रोविंस में, मुझे लगता है एक युद्ध के लिए इससे अच्छा मौका भारत में आज तक कभी नहीं। बिल्कुल, मुझे लग रहा है एजाज अहमद, समय कम है, क्लोजिंग स्टेटमेंट आपसे ये भी लूंगी। पाकिस्तान अपने मुल्क में अपने ही लोगों से लड़ रहा है क्या सर? जी, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप ये बताइए ना कि वो दुनिया का कौन सा मुल्क है जिसमें न्यूक्लियर डिवाइसेस चोरी हो जाती है और ब्लैक मार्केट में बिकती हैं? वो दुनिया का कौन सा मुल्क है जिसके खिलाफ केसेस चल रहे हैं अमेरिकी अदालत में, कनाडा ने उसके बारे में? पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ। इंडिया में बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय की कमी है सर, और जिस तरह से इस वक्त हालात बने हुए, और आप देखिए पीओके में क्या चल रहा है।